सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 3 डिफरेंशिएशन की बात हम कर रहे हैं, जिसके कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.6 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर with respect to sin inverse 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर when mod x is less than 1। mod x क्यों दिया है उससे कोई मतलब यहाँ है नहीं, बाद में बात करेंगे। यानी हमको tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को sin इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करें? तो आप कहेंगे भाई करने की क्या बात है, मेथड आप बता चुके हैं कि y1 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ, y2 के x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ और दोनों को डिवाइड कर दो, यही तरीका है। लेकिन उस तरीके को जानने के पहले प्रॉब्लम है, इन्वर्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है टफ होता है। हमने इसके पहले भी बताया है कि जैसे tan इनवर्स सम भयंकर थिंग इज देयर, मतलब यार भयंकर थिंग इज देयर, भयंकर थिंग। तो नियम ये, इसको मन में x मान करके इसको डिफ्रेंशिएट करो, फिर इसको डेरिवेटिव करो, चेन रूल लगा दो। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे इस भयंकर थिंग में कुछ ऐसा एजम्पशन मानेंगे कि ये tan थीटा हो जाए। तो tan इनवर्स tan थीटा डायरेक्ट थीटा हो जाएगा अगर थीटा आपका जो है उसके डोमेन में है, ठीक है, प्रिंसिपल डोमेन। समझ बात आई? तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा मानना चाहते हैं कि tan इनवर्स के अंदर ये tan आ जाए, वो सेकंड की बात करेंगे। देखो इन इक्वेशन 1 हमने x को एज्यूम कर लिया tan अल्फा। क्यों एज्यूम किया भाई? डिफरेंशिएशन के लिए नहीं एज्यूम किया। हम चाहते tan इनवर्स के अंदर tan आ जाए, और ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल हम जानते हैं कि 2 tan अल्फा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इट्स द वैल्यू ऑफ tan 2 अल्फा। तो ये y1 हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये tan 2 अल्फा है तो ये 2 अल्फा हो गया। यानी हमारी जो दिक्कत थी आधी तो दिक्कत सॉल्व हो गई, इन्वर्स का जो कॉम्प्लिकेशन है वो हट गया। लेकिन अल्फा निकालना हमारा मोटो नहीं था। इन्वर्स का काम हट गया तो अल्फा को बैठा दो, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या निकलने वाली है? tan इनवर्स एक्स, यानी ये आ गया 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अभी थोड़ा छोटा हो गया। अब हम dy1 बाई डी एक्स निकालते हैं, तो 2 और tan इनवर्स का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। समझ में आ गई बात? ठीक, अब जरा इक्वेशन 2 में आ जाओ। 2 में साइन इनवर्स के अंदर एक भयंकर थिंग इज देयर, तो हम चाहते हैं ये साइन आ जाए। तो 2 tan अल्फा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई चांस tan साइन 2 अल्फा होता है। तो ये दोनों में ही क्वेश्चन 1 और 2 दोनों में एग्जाम्पशन हो गया। नहीं, ये हो सकता है अलग अलग जगह अलग अलग एग्जाम्पशन हो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में अल्फा को हटा देना है। तो यहाँ भी वही एग्जाम्पशन आ गया। तो y2 क्या आ गया? साइन इनवर्स 2 tan अल्फा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो ये आ गया साइन इनवर्स, ये साइन 2 अल्फा आ गया, तो ये भाई साहब भी 2 अल्फा आ गए। फिर वही काम भाई, अल्फा मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है, यूँ जा रहे हैं जैसे मुझे जानते नहीं, हमारा मतलब निकल गया। हटो, हाँ, किक करो इसको। 2 ये हो गया tan इनवर्स एक्स। अब आपको dy2 बाई डी एक्स निकालना है, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। लेकिन हमारा तो मोटो dy1 बाई dy2 से है, तो सिंपल सी बात, दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, नाउ dy1 बाई dy2 इज इक्वल टू, यह आएगा dy1 बाई डी एक्स अपान dy2 अपान डी एक्स। दोनों को वैल्यू सेम आ रही है तो आंसर विल बी 1। तो दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात? नहीं आई? कैसी कही? ठीक कही ना? तो अगले क्वेश्चन बाद में कहेंगे, अभी फिलहाल नमस्कार।